हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। दिस इज़ हिरा नज़ीर और आज हम लोग मौजूद हैं मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी में, जहाँ पे कंडक्ट होने जा रहे हैं अंडर ग्रेड्स के एडमिशन टेस्ट और आज है 22 जून। यहाँ पे हम लोग जो मौजूद हैं, ढेर सारे हमारे पास पेरेंट्स यहाँ पे आए हुए अपने बच्चों के साथ, जिनके बच्चे वहाँ पे जाके एग्ज़ामिनेशन में दे आर प्रोवाइडिंग देयर टेस्ट और यहाँ पे उनके पेरेंट्स आकर वेट करें। 2 घंटे का है ये टेस्ट और दे आर ऑल प्रेइंग कि इंशाल्लाह बहुत सक्सेसफुल साबित हो। तो हम यहाँ पे कुछ पेरेंट्स से भी बात करेंगे और उनके तासुरात जानते हैं कि क्यों उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी का इंतखाब किया। और यहाँ पे हमारे पास एक फादर मौजूद हैं। आई गेस आप अपनी बच्ची के साथ आए हैं। बेटा है। आपका बेटा है। और सबसे पहले आपको मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी का कहाँ से इल्म हुआ और क्या सोशल मीडिया के थ्रू आपने ये एडमिशन टेस्ट का एडवर्टाइजमेंट देखा या कहाँ से किसी और राब्ता हुआ, किसी रिलेटिव से उन्होंने बताया आपको? भांजी यहाँ पढ़ रही है और वो उसने तारीफ़ें की थी, तो इस वजह से मेरा बेटा जो है उसने कहा था मुझे यहीं लेना एडमिशन। और यहाँ की यूनिवर्सिटी, क्योंकि अभी आप इससे पहले भी यहाँ आ चुके हैं, तो आपको यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा लगा या आज जैसे आपने कैप्चर किया होगा, इसको देखा होगा, तो क्या आपको माहौल लगा और अपने बच्चे के लिए आप क्या फ्यूचर यहाँ पे देख रहे हैं? अभी तो मेरा पहला विजिट है यहाँ का, लेकिन यहाँ का एनवायरनमेंट माशाल्लाह से बहुत अच्छा है। और जी यहाँ पे हमारे साथ कुछ ऐसे भी रिलेटिव्स मौजूद हैं जिनके कुछ भतीजे या भांजियाँ वो भी यहाँ पे आए हुए एडमिशन टेस्ट के लिए, और ये माशाल्लाह से मिस नुज़रत उनकी फुप्पो हैं। तो उनसे पूछते हैं कि इन्होंने कैसे माजू का ही इंतखाब किया। मैम प्लीज़ बताइएगा। माजू से पहले मेरी भतीजी ने मेरा PBS शायद किया यहीं से, तो उन्होंने कहा था कि वो यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, तो पुप्पो उनको वहाँ लेके जाए। वैसे तो मैं ज़ियाउद्दीन भी गई थी, लेकिन वहाँ का मैंने विज़िट किया, उसकी निस्बत मुझे ये ज़्यादा अच्छी लगी। एग्जैक्टली आपको यहाँ की क्या बात बहुत फैसिनेट की और आपको लगा कि उनका एडमिशन यहीं पे होना चाहिए? एक तो मैंने विज़िट किया तो मुझे लगा क्लासेस में माशाल्लाह AC वगैरह चल रहे हैं और एनवायरनमेंट बहुत अच्छी है। तो मेरी भतीजी को भी पसंद आई, इसलिए कि वो दुबई से आई है, तो पता है दुबई का माहौल क्या होता है, तो उससे बहुत पसंद आया। तो कल हम लोग आए थे, तो मैं कल हम 1 घंटा पूरा यूनिवर्सिटी घूम के फिर उसने कहा ठीक है पुप्पो ओके, मुझे यहीं दाखिला लेना है, तो अभी टेस्ट दे। हाँ, तो अब ये 22 सितंबर को मेरे ख्याल से दाखिले शुरू हो जाएंगे, फिर वो हमारे पास यहीं आ जाएगी। तो जैसा कि आपने देखा, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी का इंतखाब कर रहे हैं और वो आके जब यहाँ की क्लासेस देखते हैं, यहाँ का एनवायरनमेंट देखते हैं, यहाँ के स्टूडेंट्स से मिलते हैं और यहाँ के टीचर्स का पढ़ाने का अंदाज भी देखते हैं, तो उनका भी पहला इंतखाब भी ये यूनिवर्सिटी होता है। और जी अब हम मौजूद हैं एक बहन के साथ जो कि अपनी सिस्टर को सपोर्ट करने आई है और उनसे हम पूछते हैं उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी का इंतखाब क्यों किया। Well, every parent wants, and even the elder siblings want that the younger ones get that peaceful environment to study, and the environment they want, the respective fields that they want to study in. My younger sister is so up to computer and engineering and all sort of things, so she decided to opt that field for the future as well. From inter and then for the future. So we by searching on the internet different universities that are preferring engineering and computer sciences as well, and above all the neighbors, relatives and friends of mine who are associated with Maju and those who have graduated as well, they suggested me that Maju has such a peaceful environment, along with every person out there is very cooperative, so you should go for it as well. Wishing you very best of luck। और जैसा कि आपने बताया कि यहाँ के स्टाफ से लेकर आपको एक एनवायरनमेंट बहुत पीसफुल लगा, आपको यहाँ का एम्बियंस अच्छा लगा, जो इनेबलिंग एनवायरनमेंट है वो प्रोवाइड करती है यूनिवर्सिटी। इसके अलावा आपको क्या ऐसी बात लगी जो आपने माजू का इंतखाब किया? Else than that is that obviously the fields that they offer, and when I search for the atmosphere inside it, the infrastructure, the library, the classrooms, the environment that they are providing for the student to get adjusted and then to study, it's something that is also a plus factor for choosing Maju as well. And it is on prime location, we don't have to go any other places, it's on main street. So these are all the factors that are considered while choosing a university of this. So these are. सर आप कुछ बताइएगा, आप अपने बेटे के साथ आए हैं, आपने मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी का इंतखाब कैसे किया और सबसे पहले आपने यहाँ का एनवायरनमेंट कैसे पाया?
देखिए, सबसे पहले हमारे यहाँ ये होता है कि यूजुअली जब इस किस्म का सिनेरियो होता है तो हम अपने हल्का अहबाब में मालूम करते हैं अपने दोस्तों से और बहुत सारे लोगों से। आजकल सोशल मीडिया का दौर है तो हम सोशल मीडिया पर जाते हैं, वहाँ ये देखते हैं कि किस यूनिवर्सिटी की रेटिंग क्या चल रही है। तो आई हैव फाउंड माजू वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी अमंग ऑल द यूनिवर्सिटीज़ वर्किंग इन कराची। So that was the reason, and couple of weeks ago I have visited myself with my family to see all these things that I have heard about Maju. So the environment, and you can see this library, entirely air conditioned, and the classes I have visited, and बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपको बहुत ज़्यादा अपील करती हैं। आप ऐसे किसी भी इन्वायरमेंट में अपने बेटे को बेटी को भेजना चाहते हैं। अनलाइकली जो हमारे यहाँ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ काम कर रही हैं उनका एनवायरनमेंट इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता। फ़ी स्ट्रक्चर उनका बहुत अच्छा होता है और इसी फ़ी स्ट्रक्चर के तहत जो है वो अपनी जो परसेंटेज है वो इसको इतना ज़्यादा हाई कर देते हैं कि बिलो 80% या 70% लोग जो है वो यूजुअली यूनिवर्सिटीज़ में अच्छी क्लास में नहीं जा सकते। तो ऐसे सिनेरियो के अंदर कराची जैसे शहर में अगर आपको इस किस्म का एनवायरनमेंट आपको मिले तो कौन नहीं चाहेगा कि वो अपने बच्चे को ऐसे एनवायरनमेंट में पढ़ने के लिए भेजे। कि माजू में विज़िट करने के बाद मैं, मेरी वाइफ, हमारी फैमिली ने जो है वो यहाँ यही फ़ील किया कि अवर चिल्ड्रन have to have such kind of environment where they can study and go to the field where they want। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और सिर्फ यही नहीं, मुझे जितने लोगों ने भी ये सब इसके बारे में बताया था वो बिल्कुल ठीक बताया था। और जी अब हमारे साथ ऑनरेबल हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट स्कूल ऑफ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम शमसी साहब मौजूद हैं। उनसे हम आज के तासुरात के हवाले से बात करेंगे। सर, आज एडमिशन टेस्ट था ग्रेजुएट्स का और नए बच्चे बच्चियां जो कॉलेज पास आउट हैं उन्होंने ज्वाइन करना है। तो एक तो सबसे पहले आप यहाँ के मैकेनिज़्म के हवाले से थोड़ा सा हमें बताएं। बहुत ट्रांसपेरेंट रहा है थ्रू आउट प्रोसेस, हम सब ने देखा, पेरेंट्स ने बड़ा अच्छे आगे से रिमार्क्स दिए। तो आपके क्या यहाँ पे कमेंट्स होंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मिस हिरा। आई रियली अप्रिशिएट अलुमनाई ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी के वो जो है वो हर इवेंट में हमारे साथ होते हैं, चाहे वो जो है वो एडमिशन प्रोसेस हो, चाहे वो इंडस्ट्री एकेडमिया नेक्सस हो, या जो है वो एडवाइज़री बोर्ड की जो मीटिंग्स होती हैं उसमें। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग जो है वो हमारे साथ साथ होते हैं। आई रियली अप्रिशिएट। तो जैसा कि हमारा अल्हम्दुलिल्लाह आज एडमिशन टेस्ट जो है वो इस वक्त चल रहा है और माशाल्लाह बहुत हाईली जो है वो मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि जो स्टूडेंट्स जो है उनके साथ पेरेंट्स जो है वो आते हैं और पेरेंट्स जो उन्होंने अपना एक जो है वो सेंस ऑफ अप्रिसिएशन जो है वो मैं उनको देता हूँ कि पेरेंट्स आते हैं अपने स्टूडेंट्स को, अपने किड्स को जो ना वो लेके और उन किड्स के लिए जो ना वो बड़ा कंसर्न शो करते हैं। और हमने उनके साथ जो है वो उनको कम्प्लीटली हमने उनको गाइड किया कि माजू जो है वो किस तरीके से उनके किड्स के साथ उनके जो बच्चे हैं उनका जो करियर है उस करियर को किस तरीके से हम मैनेज करते हैं, कैसे उस करियर को जो ना वो लेके चलने के लिए हमारी जो वो करिकुलम है वो किस तरीके से हम डिज़ाइन करते हैं, किस तरीके से हम सेट करते हैं और इस करिकुलम को लेके हम किस तरीके से जो है वो इंडस्ट्री के साथ अलाइंड होते हैं। क्योंकि जब तक जो है वो किसी प्रोग्राम को आप स्किल ओरिएंटेड, जॉब ओरिएंटेड और मार्केट ओरिएंटेड अगर आप नहीं बनाओगे तो वो उस प्रोग्राम की कोई वैल्यू नहीं है। तो वो प्रोग्राम्स जो है वो ऐसे प्रोग्राम्स जो है वो उनकी वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है अगर उस प्रोग्राम के अंदर इंडस्ट्री जो है ना वो ऑन बोर्ड हो, एलुमनाई ऑन बोर्ड हो, उस प्रोग्राम में जो है वो जो लेटेस्ट नॉलेज है, टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड्स हैं उनको जो है वो इनकलकेट ना किया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी में जितने भी प्रोग्राम्स हम ऑफ़र करते हैं सारे के सारे प्रोग्राम्स इंडस्ट्री ओन्ड है, इंडस्ट्री के साथ अलाइंड है। इन प्रोग्राम्स की जो बेसिक डिज़ाइनिंग है उस डिज़ाइनिंग में हम जो वो इंडस्ट्री को ऑन बोर्ड करते हैं, एकेडमिया को हम ऑन बोर्ड करते हैं, हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड्स को हम ऑन बोर्ड करते हैं। हम जो वो जो क्लासरूम्स हैं उन क्लासरूम को हमने टेक्नोलॉजिकल जो है वो इनबिल्ट कर दिया है। कोर्सेज़ जो है ना वो ट्रांसफॉर्म हो गए। अभी जो कोर्सेज़ जो एक ज़माने में
जो कोर्सेज़ जो हुआ करते थे, अब हम उनसे बिल्कुल डेविएट कर गए। हमने जो वो कोर्सेज़ ऐसे डिज़ाइन किए हैं जो कि यूनाइटेड नेशन के SDG गोल्स के साथ एसोसिएट हो, लिंक्ड हो। हमारे जो कोर्सेज़ होते हैं, हर कोर्स प्रोजेक्ट बेस्ड होता है। हर कोर्स में हमने प्रोजेक्ट जो है ना वो दिया होता है। स्टूडेंट्स जो है वो किसी भी कोर्स को जब पढ़ रहा होता है तो उसका जो प्रोग्राम कोर्स लर्निंग आउटकम है उसके अकॉर्डिंगली जो है ना वो उस कोर्स को वो पढ़ रहा होता है और उस लर्निंग आउटकम के अकॉर्डिंगली उनके प्रोजेक्ट्स डिज़ाइन होते हैं। उन्हीं प्रोजेक्ट्स को जो है ना वो फिर जब एग्रीगेट करते हैं तो वो इंडस्ट्री के लिए जो है ना वो अलाइंड हो जाते हैं। और जी हमारे साथ बिलाल मौजूद हैं जो BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के हवाले से अपना टेस्ट देने आए थे। बिलाल, सबसे पहले बताएं कैसा हुआ टेस्ट? सही हुआ, अच्छा हुआ जी। आपके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है बहुत अच्छा हुआ। जी अच्छा हुआ। और वाई माजू, मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी ही क्यों आपने मुंतखब की? मैंने वैसे यूनिवर्सिटीज़ मैंने बहुत सारी ट्राई की, तो मैंने बोला ये भी कर लेते हैं। यहाँ की क्या आपको यूनिक बात लगी? यहाँ की फैसिलिटीज़ से लेकर और एम्बियंस से लेके जो टीचिंग यहाँ का क्राइटेरिया है, थोड़ा सा आपने क्योंकि आके इवैल्यूएशन की होगी, तो वो उसमें से क्या बेहतरीन चीज़ आपको लगी यहाँ मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी की? मुझे फैकल्टी अच्छी लगी। हाँ, तो मेरे 3-4 कज़न्स पढ़ चुके हैं यहाँ से, तो उन्होंने बोला फैकल्टी बहुत अच्छी है, आप यहाँ पे अप्लाई करो, तो मैंने अप्लाई कर लिया। विशिंग यू वेरी बेस्ट ऑफ लक बिलाल। थैंक यू। और जी हमारे साथ हदीका मौजूद है जो BS साइकोलॉजी के टेस्ट के लिए आई थी। हदीका, सबसे पहले बताएं कैसा हुआ टेस्ट? मेरा टेस्ट अच्छा हुआ है और मुझे इशू मैथ्स में हुआ है जो कि मेरी बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन इंग्लिश के इजी क्वेश्चंस थे, इंग्लिश मैंने इजीली कर ली थी, लेकिन मुझे प्रॉब्लम मैथ्स में हुई थी जो मेरी अच्छी नहीं थी ना, बस। और हदीका, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा, वाई मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी, वाई माजू? क्या चीज़ इसकी इतनी फैसिनेट की और इस यूनिवर्सिटी का इंतखाब किया? क्योंकि बस मुझे पसंद थी इधर, मेरी कुछ कज़न्स भी पढ़ती थी, तो उनको देख के यहाँ मैंने माजू सेलेक्ट की, क्योंकि जी उनके बहुत सी थी इधर जो बाहर चली गई माजू से ही करके, तो बस उन्हीं से ही देख के मैंने इधर लिया। तो उनका इंटरनेशनल एक्सपोजर आपको बहुत फैसिनेट किया और यहाँ का इन्वायरमेंट भी मुझे थोड़ा सा बेहतर लगा और यूनिवर्सिटी से। चलिए, विशिंग यू वेरी बेस्ट ऑफ लक हदीका एंड इंशाल्लाह वी विल सी यू इन माजू। मरियम हमारे साथ मौजूद हैं, BS कंप्यूटर साइंस का एडमिशन टेस्ट देने आई थी। मरियम, कैसा एक्सपीरियंस रहा और माजू को ही क्यों आपने सिलेक्ट किया? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा माशाल्लाह, टेस्ट भी बहुत अच्छा और माहौल भी बहुत अच्छा था, टीचर्स बहुत सपोर्टिव थे। तो मुझे माजू मेरी बहन ने सजेशन दी थी क्योंकि वो वहाँ पढ़ती हैं, तो उन्होंने कहा कि यहाँ का माहौल भी बहुत अच्छा है, टीचर्स बहुत अच्छे हैं। सबसे ज़्यादा टीचर्स की बात होती है तो वो बहुत सपोर्टिव थे, मुझे अच्छा लगा, तो इस वजह से मैंने अपनी सिस्टर की सुनते हुए मैंने जो है ये यूनिवर्सिटी ज्वाइन की। और आपका भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा? बहुत अच्छा रहा। थैंक यू सो मच मरियम, विशिंग यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। और हमारे साथ अलीज़े मौजूद है। अलीज़े से हम पूछते हैं कौन सी फैकल्टी के लिए वो टेस्ट देने आई थी और उनका टेस्ट कैसे हुआ? जी मेरा टेस्ट बहुत अच्छा हुआ और मैं BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के लिए आई थी। प्रिपरेशंस आपकी कैसी थ्रू आउट जा रही थी और आप यूनिवर्सिटी के तमाम पेजेस को फॉलो कर रही थी जहाँ पे हमारी डिटेल्स आ रही होती हैं? जी मैं सब कर रही थी और वो सैम्पल टेस्ट भी मैंने दिया था, तो उस वजह से मेरी प्रिपरेशन अच्छी थी। अब अलीज़ा, एक वर्ड में अगर बताओ, वाई माजू? यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, तो इस वजह से। थैंक यू सो मच अलीज़ा, विशिंग यू बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह यू विल सक्सीड। है ना, क्यों AI आखिर के सिलेक्ट किया और वाई माजू? बिकॉज़ जैसा आप सबको पता है आजकल AI जो है वो कितने ज़्यादा मॉडर्न फील्ड है और इसमें जो है वो कितना ज़्यादा तरक्की कर रहा है। मतलब हर बच्चों को पता होना चाहिए कि AI किस तरह से यूज़ होता है, ChatGPT वगैरह है, तो हम उससे अपनी डेली लाइफ में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह जो है ना सारे बच्चों को नॉलेज होनी चाहिए और इससे जो है हम बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं आगे भी फ्यूचर में। और मैंने माजू को इसलिए चूज़ किया क्योंकि जो है यहाँ की फ़ैकल्टी बहुत अच्छी है और मैं टेस्ट देने भी आई तो यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, सबने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया और मुझे बहुत मज़ा आया। और मुझे ये भी है ना बताएं, टेस्ट कैसे अच्छा रहा आपका? बहुत जी मेरा टेस्ट अच्छा गया। चलें, विशिंग यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। और जी हमारे साथ स्टूडेंट मौजूद हैं, प्रकाश मौजूद है। प्रकाश अपना CS का अभी टेस्ट देकर आए हैं। प्रकाश, बताइएगा कैसा हुआ टेस्ट? टेस्ट जो है ना मीडियम था, ना हार्ड था ना सो इजी था, पर जो मैथमेटिक्स है वो थोड़ी हार्ड थी। अच्छा, और ये बताइएगा फुली प्रिपरेशन थी आपकी थ्रू आउट? कैसे की आपने वो प्रिपरेशन और उसके लिए कोई इंस्पिरेशन था, रिलेटिव या कोई सिबलिंग जो यहाँ से माजू का ग्रेजुएट हो? मेरा कज़न है, भाई पढ़ रहा है यहाँ पे माजू में CS में, वो भी सेकंड सेमेस्टर में से आए और मैंने उसमें से पूछा था और सिलेबस भी था माजू के वेबसाइट पे और यूट्यूब से भी पढ़ा था। तो दैट रियली मीन्स कि थ्रू आउट प्रोसेस बहुत ट्रांसपेरेंट था और आपको बड़ी आसानी हुई सारे पास? जी हाँ। थैंक यू सो मच प्रकाश, विशिंग यू वेरी बेस्ट ऑफ लक कि इंशाल्लाह यू विल सक्सीड।
मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी माजू के प्लेटफॉर्म से आज का ब्लॉग यहीं पे हम एंड करते हैं। आज के ब्लॉग में आपने देखा किस तरह ट्रांसपेरेंट प्रोसेस थ्रू आउट लेके चला जाता है। एडमिशन टेस्ट आज अकर हुए थे और उस एडमिशन टेस्ट में हम लोगों ने बच्चों से लेके आपको उनके पेरेंट्स से या उनके जो सिबलिंग्स आए हुए थे, उनके रिलेटिव्स थे, उनके कमेंट से भी आगाह किया एंड दे अग्रीड टू द टर्मिनोलॉजी कि इतना बेहतरीन इन्वायरमेंट बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ आपको प्रोवाइड करती है, जो स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी से लेकर आपको बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करती है विद ऑल द फैसिलिटीज़ एंड एक्टिविटीज़। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि अपनी कीमती आरा से हमें आगाह करना मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में जाकर हमें ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।